हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू प्रोमिस। ओके, अब ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे फंक्शन कर देता हूँ। इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देते हैं। चलिए सिंपली यहाँ पे पैरामीटर में आपको रिसीव करना है सबसे पहले रिसॉल्व और दूसरे में आपको करना है रिजेक्ट। अब यहाँ पे प्रोमिसेस क्या है, आप अगर किसी को प्रॉमिस करो तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो फिर वो फुलफिल हो पाएगी या तो फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल इज पास इक्वल टू ट्रू और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ इफ इज पास और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यानी अगर स्टूडेंट पास हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना है रिसॉल्व, यानी आपने प्रोमिसेस को पूरा फुलफिल किया है, आपने कड़ी मेहनत की है और आप यहाँ पे पास हो चुके हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा रिसॉल्व। और अगर आप यहाँ पे फेल हो चुके हैं और अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एल्स। अब यहाँ पे एल्स के अंदर कब आएगा, जब इस पास की वैल्यू फॉल्स हो तब हमें क्या करना है, सिंपली करना है रिजेक्ट। जैसे कि किसी ने प्रॉमिस किया कि वो पास होके बताएगा, अगर वो पास हो गया तो उसने अपना प्रॉमिस को रिसॉल्व किया यानी फुलफिल किया, और अगर वो पास नहीं हो पा रहा है तो उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे ये प्रोमिसेस इतना सिंपल है फ्रेंड्स। सिंपली मैं इसको करता हूँ सेव और सिंपली इसके अंदर कंसोल को ओपन करके रखते हैं। ओके, तो अब मैं काम करूंगा, यहाँ पे रिसॉल्व के ऊपर एक मैसेज लिख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा आई एम पास। ठीक इसी तरह से अगर वो रिजेक्ट हुआ तो सिंपली मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं लिखूंगा आई एम फेल। ओके, अब इसे करता हूँ सेव। तब होगा क्या, यहाँ पे सिंपली कंडीशन चेक करेंगे, अगर स्टूडेंट पास है तो यहाँ पे ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा आई एम पास और उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये प्रॉमिस रिसॉल्व हो जाएगा। और अगर ये स्टूडेंट पास नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट हो जाएगा आई एम फेल और उसके तुरंत बाद यहाँ पे प्रॉमिस हो जाएगा रिजेक्ट। ये एकदम बेसिक एग्जांपल है फ्रेंड्स प्रॉमिस का। अब ये रियल वर्ल्ड में आपको कैसे काम आता है, चलिए देखते हैं। गेट नेम और यहाँ पे ये बन गया हमारा फंक्शन। यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा न्यू प्रॉमिस। अब यहाँ पे भी पैरामीटर आएगा, पहला आएगा रिसॉल्व और दूसरा आएगा रिजेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे गेट नेम। अब अगर मैं इसके अंदर कोई नाम पास करता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ हरीश। ओके, अब यहाँ पे सेमीकोलन कर देते हूँ। अब यहाँ पे ये नाम पास किया मैंने तो यहाँ पे इसके पैरामीटर में रिसीव हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। ओके, अब सिंपली प्रोमिसेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इफ नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करो, सिंपली इस प्रोमिस को कर दो रिजेक्ट। तो क्या करो, सिंपली इस प्रोमिस को कर दो रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है गेट नेम, जो क्या करेगा, आपने जो भी नाम पास किया है उसकी लेंथ चेक करेगा। अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे रिसॉल्व, यानी हमारा प्रोमिसेस फुलफिल हो चुका है। और यहाँ पे इसको करूँगा सेमीकोलन। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपली वो पूरी स्ट्रिंग खाली है, वो पूरा नाम ब्लैंक है उसकी कोई। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने नेम पास ही नहीं किया है, या तो फिर आपने ऐसा कोई नाम पे, या तो फिर आपने कोई ऐसी ब्लैंक स्क्रीन पास की है जिसकी लेंथ यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो उस टाइम आपको ये प्रोमिसेस को रिजेक्ट करना है, तो सिंपली लिखो रिजेक्ट। ओके, और यहाँ पे करता हूँ सेमीकोलन और इसको करता हूँ सेव। ओके, अब ये क्या करेगा, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेगा गेट नेम को, उसके अंदर हमने पास किया है हरीश, तो यहाँ पे नेम के अंदर चला जाएगा हरीश। अब यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसके अंदर या तो फिर रिसॉल्व होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे चेक करेगा उसकी लेंथ, जैसे कि हरीश की लेंथ होती है 6, तो यहाँ पे ये कंडीशन सच हो जाएगी और ये प्रॉमिस को कर देगी फुलफिल, यानी रिसॉल्व कर देगी। तो अब आपको सिंपली चेक करना है कि ये रिसॉल्व हो रही है या तो फिर रिजेक्ट हो रही है। तो सिंपली आपने जहाँ पे भी फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे लास्ट में जाके सिंपली लिखो डॉट। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे डॉट लिखा तो यहाँ पे ये देखो 3 ब्लॉक आ चुके हैं, पहला है देन, दूसरा है कैच और तीसरा है फाइनली। तो सिंपली मैं करूँगा देन और इसके अंदर सिंपली आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना है, तो सिंपली एक फंक्शन बना देते हैं। ओके,
इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा then is called। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब यहाँ पे then कब कॉल होगा, जब भी ये प्रोमिसेस फुलफिल होगा या तो फिर रिसोल्व आप बोल सकते हो, जब भी ये रिसोल्व होगा तब ये डायरेक्टली कॉल करेगा then वाला कॉल बैक फंक्शन को। और अगर ये प्रोमिसेस रिजेक्ट हो रहा है या तो फिर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको करेगा कैच। तो सिंपली आपको यहाँ पे then के बाद यहाँ पे लिखना है डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है कैच। आप पहले कैच भी लिख सकते हो, बाद में ये भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करनी है, जैसे कि यहाँ पे पहले then लिखो, एकदम लास्ट में यहाँ पे कैच लिखो। अब इसके अंदर भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे console.log के अंदर मैं लिख देता हूँ कैच इज कॉल्ड। ओके, अब मैं सिंपली इसको करता हूँ सेव और देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, then is called। क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया है हरेश, तो हरेश की लेंथ हो जाएगी 6। क्योंकि हमने यहाँ पे हरेश पास किया है तो यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा हरेश, और उसके तुरंत बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर जाएगा और उसके तुरंत बाद यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर चेक करेगा कि लेंथ कितनी है, 0 से ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे इसकी लेंथ है 6, तो यहाँ पे ये कंडीशन सच हो जाएगी और सिंपली ये कर देगा प्रॉमिस को रिसोल्व। यहाँ पे प्रॉमिस रिसोल्व हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे then वाला पार्ट कॉल हो चुका है। और अगर यहाँ पे मैं हरेश निकाल देता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग पास करता हूँ तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इफ तो गलत हो जाएगी तो डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा और ये प्रॉमिस को कर देगा रिजेक्ट। अब ये जैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली डॉट कैच वाला जो भी फंक्शन आपने लिखा है इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, उसी को कॉल कर देगा और उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है कैच इज कॉल्ड। तो इस तरह से आप प्रोमिसेस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई मैसेज या तो फिर ऑब्जेक्ट या तो फिर डेटा को पास करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पे भी आपने लिखा है रिसोल्व या तो फिर रिजेक्ट, उसके अंदर सिंपली आपको डेटा को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो नाम पास किया है हमने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकटिक के अंदर योर नेम इज, यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है उसी को मैं करूँगा पास। ओके, और यहाँ पे वापस मेरा नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ से हरेश पास होगा, यहाँ पे नेम के अंदर चला जाएगा हरेश, इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे डायरेक्टली ये प्रॉमिस हो जाएगा रिसोल्व और यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा योर नेम इज हरेश और ये हो गया है रिसोल्व। तो सिंपली यहाँ पे डॉट then के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी डेटा आपने पास किया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंपली डॉट then के अंदर आपने जो भी कॉल बैक फंक्शन लिखा है उसके पैरामीटर में, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ जैसे कि मैसेज। ओके, अब यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर ये मैसेज डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे then is called के बाद यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे सिंपली मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए इसको करता हूँ सेव। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या होया, then is called, ये तो प्रिंट हो चुका है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे मैसेज के अंदर आपको ये पूरा मैसेज यहाँ पे आपने जो पास किया है वही यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये नाम निकाल देता हूँ और लिखता हूँ इंडिया और करूँगा सेव, योर नेम इज इंडिया, आपने यहाँ पे जो पास किया है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से आपको कस्टमाइज जो भी मैसेज यहाँ पे पास करवाना है वो आप करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई नाम पास ही नहीं किया है और करूँगा सेव, तो ये देखो अब ये then को कॉल नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कैच को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एरर का मैसेज शो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट के अंदर योर नेम स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ओके, तो अब यह क्या करेगा, सिंपली इस मैसेज को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिजेक्ट के अंदर पास किया है हमने मैसेज, तो यहाँ पे कैच के अंदर यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा। तो यहाँ पे भी सिंपली लिखता हूँ ERRMSG। ओके, आप वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली ERR मैसेज लिखा है। ओके, सिंपली इसको कराऊंगा console.log और इसके अंदर डायरेक्टली इसको कराऊंगा प्रिंट और करूंगा सेव। ओके, ये देखो यहाँ पे कैच कॉल हो रहा है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, योर नेम स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो लास्ट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि वहाँ पे हमने 2 फंक्शन बनाए थे। एक फंक्शन सिंपली डेटा को ऐड कर रहा था और दूसरा गेट करके लेके आ रहा था। तो वहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन के बारे में देखा था। ठीक वही लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक एरे बनाया है जिसका नाम है डेटा
उसके अंदर पहले से 2 स्टूडेंट के डेटा है। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड डेटा, जिसका काम होगा यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट को सिंपली इस एरे के अंदर पुश कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट किया है जो 4 सेकंड का है, यानी 4 सेकंड के बाद ही ये इसको ऐड करेगा। और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है गेट डेटा, जिसका काम है सिंपली डेटा को प्रिंट करवाएगा, या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ रिटर्न और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डेटा। ओके, तो अब ये क्या करेगा, सिंपली 2 सेकंड के बाद ये डेटा को रिटर्न कर देगा जहाँ पे भी आपने कॉल किया है वहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है, तो उसी का डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर सिंपली इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा, इसको करूँगा कॉपी, इसके अंदर करूँगा पेस्ट। अब होगा क्या, सिंपली ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसके अंदर पास हो जाएगा और यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करवा देता हूँ गेट डेटा नाम के फंक्शन को, जो सिंपली हमें डेटा को रिटर्न करके दे देगा। तो हमें सिंपली उसको वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टेम्प डेटा। ओके, तो इसके अंदर मिल जाएगा। और उसके तुरंत बाद यहाँ पे सिंपली हम करवा देते हैं console.log और यहाँ पे टेम्प डेटा को प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि ये डेटा हमें इस वेरिएबल के अंदर रिसीव हो सके और उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सके। चलिए अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो अब होगा क्या, चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर पहले लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा इज एडेड सक्सेसफुली। ओके, और इसी को करूँगा कॉपी और यहाँ पे रिटर्न के पहले मैं लिख देता हूँ डेटा इज रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, ताकि हमें पता चले कि कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है। सिंपली इसको करूँगा सेव। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ही ये डेटा को रिटर्न कराएगा, उससे पहले ये यहाँ पे डेटा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आपको सिंपली अनडिफाइंड मिल जाएगा और ये डायरेक्टली सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। उसके 2 सेकंड बाद यहाँ पे क्या होगा, डेटा रिटर्न हो जाएगा, ऐसा मैसेज मिलेगा और यहाँ पे डेटा रिटर्न हो चुका होगा, लेकिन उससे पहले ही हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड ही मिलेगा स्टार्टिंग में। ये रिटर्न हो चुका है, उसके तुरंत बाद यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कि डेटा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो भी सीक्वेंस है फ्रेंड्स, वो हमने पिछले वाले वीडियो में कॉल बैक फंक्शन के जरिए सॉल्व की थी। अब इस वीडियो में हम सिंपली प्रॉमिस के जरिए वो सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस और यहाँ पे पहला पैरामीटर आएगा और यहाँ पे सबसे पहले आएगा रिसॉल्व, दूसरे में आएगा रिजेक्ट और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे वही सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं और नीचे वाले में भी इसको भी करते हैं कट और इसके अंदर भी ऐड करते हैं प्रॉमिस। अब हम क्या करते हैं, सिंपली सेट टाइम आउट के अंदर जब भी ये डेटा पुश हो जाए उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये मैसेज आएगा और इस मैसेज के डिस्प्ले होते ही तुरंत हम कर देंगे इस प्रॉमिस को रिसॉल्व। तो सिंपली मैं लिखूंगा रिसॉल्व। ओके, ये हो गया और यहाँ पे इसको करता हूँ सेमीकोलन। सिंपली ये प्रॉमिस 4 सेकंड तक होल्ड करके रखेगा। जब ये 4 सेकंड खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये डेटा को पुश करेगा, उसके बाद मैसेज को प्रिंट करेगा और उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये करेगा रिसॉल्व। तो यहाँ पे जब तक ये रिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक के लिए ये इसको होल्ड करके रखेगा और नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। तो सिंपली हमें नेक्स्ट लाइन में इसको कॉल करना है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। कब, जब ये 2 सेकंड हो जाए। यहाँ पे जैसे मैसेज प्रिंट हो जाएगा उसके तुरंत बाद यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं रिसॉल्व। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो डेटा को अभी रिटर्न करवा रहे थे, अब इस डेटा को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अब इस डेटा को हम रिटर्न नहीं कर रहे, सिंपली यहाँ पे इसको डेटा को करता हूँ कट और यहाँ पे रिसॉल्व के अंदर डायरेक्टली पास कर दूंगा। इससे होगा क्या, जब भी ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा, रिसॉल्व हो जाएगा, सक्सेसफुली डन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हमें देन के अंदर ये पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना कोड लिख सकते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले हम, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। नीचे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऐड डेटा नाम का फंक्शन सबसे पहले कॉल करना है हमें। तो ये देखो, ऐड डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सबको सबसे पहले निकाल देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये ऐड डेटा नाम का। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ ऐड
डेटा और ये हो गया फंक्शन कॉल। ओके, इसके अंदर डेटा ऑब्जेक्ट को पास करना है, तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कर दूंगा पास। ओके, ताकि यहाँ पे ऊपर इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मिल सके और यहाँ पे ये पुश हो सके। उसके तुरंत बाद यहाँ पे अब इतना करते ही मैं करूँगा अब इतना करते ही क्या होगा, सिंपली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके अंदर डेटा चला जाएगा और यहाँ पे प्रॉमिस हमारा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेट टाइम आउट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 4 सेकंड के बाद ही ये रिसॉल्व होगा, तो तब तक के लिए ये क्या करेगा, सिंपली उसको होल्ड करके रखेगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, यानी 4 सेकंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये प्रॉमिस जब रिसॉल्व हो, तब हमें यहाँ पे इस डेटा को प्रिंट करवाना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है। चलिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जब ये प्रॉमिस रिसॉल्व हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो .10। ओके, इसके अंदर भी आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, यहाँ पे एरो फंक्शन बना देते हैं। ओके, अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कब कॉल होगा, जब ये वाला ऐड डेटा वाला प्रॉमिस खत्म हो जाएगा 4 सेकंड के बाद, तो सिंपली यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ ऐड डेटा प्रॉमिस रिसॉल्व। ओके, और इसे करते हैं सेव। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिसॉल्व हो चुका है कि नहीं हो। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखो डेटा इज एडेड सक्सेसफुली आ चुका है और यहाँ पे ऐड डेटा प्रॉमिस रिसॉल्व इसका मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पे हमने रिजेक्ट के लिए कोड नहीं लिखा है फ्रेंड्स। अगर आपने कोई कंडीशन लिखी होती कि जहाँ पे वो रिजेक्ट हो सके, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे उसके रिजेक्ट के लिए यहाँ पे सिंपली लिखना है कैच। तो आप ये कैच लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट आपने पास किया है ऊपर से, वो यहाँ पे पैरामीटर में मिल जाएगा। अगर आपने पास नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे कंसोल के अंदर लिख सकते हैं अपना मैसेज, जैसे कि एरर इन ऐड डेटा प्रॉमिस। ओके, और अगर ये रिसॉल्व हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली दूसरे फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है गेट डेटा। तो सबसे पहले ये डेटा ऐड हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पे आपको गेट डेटा का फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपली .10 के अंदर आप लिख सकते हैं गेट डेटा। ओके, सिंपली ये हो गया खत्म। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली ये भी एक प्रॉमिस है, तो वो भी रिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो जब ये रिसॉल्व हो जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाना है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब इसका प्रॉमिस खत्म हो जाए उसके बाद, यानी .10, उसके बाद ही यहाँ पे आपको डेटा को प्रिंट करवाना है। चलिए, अब हमने यहाँ पे ऊपर रिसॉल्व के अंदर ही ये डेटा को पास किया है। ये देखो, यहाँ पे रिसॉल्व के अंदर डेटा पास किया है, तो यहाँ पे इस पैरामीटर में आपको डेटा मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्प डेटा। चलिए, अब इसको करता हूँ कंसोल के अंदर प्रिंट टेम्प डेटा और यहाँ पे इसको करूँगा सेव। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेटा ऐड होगा, उसके बाद ही ये डेटा को गेट करके फेच करके लेके आएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी लॉजिक लिखा है फ्रेंड्स, वो एकदम मीनिंगफुल है और आप इसे एकदम इजीली समझ सकते हो। जैसे कि ऐड डेटा के फंक्शन का प्रॉमिस जब खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे देन के अंदर गेट डेटा के प्रॉमिस को कॉल करो और जब उसका प्रॉमिस खत्म हो जाए तब यहाँ पे देन को कॉल करो। अगर यहाँ पे गेट डेटा के अंदर कोई एरर आएगी तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है .कैच। तो यहाँ पे ये कैच के अंदर आ जाएगा। अगर ऊपर आपने प्रॉमिस को किया है रिजेक्ट, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपली आपको यही फ्लो के अंदर जाना है और आपको जो भी डेटा मिल रहा है या तो फिर आपका जो भी लॉजिक है वो परफेक्टली वर्क करेगा फ्रेंड्स। एकदम मीनिंगफुल वे में आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिलता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।